Assalamu alaikum, myself Zunaira Rajput. Welcome to Learner Academy. Today is our 25th lecture on positive psychology. जो आज का हमारा positive psychology का टॉपिक है वो है करेज के जो करेज है, हिम्मत है, ये क्या होती है। सबसे पहले करेज को स्टार्ट करने से पहले या इसको करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर करती जाऊँ कि इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्यों रखा गया है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में इसका क्या मकसद था। तो जैसे कि हमें पता है कि एक पॉजिटिव पॉइंट है ये करेज, हिम्मत का होना, न डर होना, तो हर चीज़ को इजीली फेस कर लेना, उसकी हिम्मत होना। तो ये क्या है कि हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो करेज को अगर हम देखा जाए तो सिंपल वर्ड्स में जो इसको बयान किया है या किया उसका मतलब है जो किया वो ये है, स्ट्रेंथ इज़ इन द फेस ऑफ पेन और ग्रीफ। ठीक है, क्या है करेज, क्या है ये हिम्मत है, एक तरह की ताकत है क्या बर्दाश्त करने की। कोई भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कोई भी मसला आ गया है, उसको पेन है, कोई दुख है, रंज है, गम, कुछ भी है, उसको फेस करने की जो ताकत है, जो वो है करेज। ठीक है, इसके आगे जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि फ़िज़िकल करेज है, सोशल करेज, मोरल करेज, इमोशनल करेज है। इसमें अगर जिस बंदे की अपने इमोशनल करेज या किसी ऐसी करेज पे अपनी कह लो कि उसको एबिलिटी है या वो उस पर काबू पा सकता है या फिर उसको उस पर ग्रिप है, वो बंदा कह लो कि न डर होता है उसके अंदर, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो हर कोई ना कोई मतलब कि किसी ना किसी के साथ कोई नया काम जैसे हम शुरू करने लगते हैं तो हमें हमारे अंदर एक डर होता है कि क्या ये ख़राब ना हो जाए, कि अगर मैं अपने इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो क्या वेस्ट ना हो जाए। तो क्या होता है, क्यों हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कुछ करने की, हम डरते हैं। जब तक कह लो कि डर अंदर बैठा रहेगा तब तक कभी भी हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव साइकोलॉजी में करेज को किस तरह से बयान किया गया है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में, इन पॉजिटिव साइकोलॉजी द वर्च्यू ऑफ करेज इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ ऑफ विल दैट हेल्प योर गोल्स इन द फेस ऑफ फियर एंड इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब उन्होंने कहा है कि फियर जो उनसे इंटरनल भी एक्सटर्नल भी है, उसके बाद उसको ख़त्म करके हाँ, हिम्मत के साथ किसी काम को, अपने गोल को अचीव कर लेना, ये क्या है, एक तरह की हमारे हिम्मत है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ये है कि जो सा हमारे जो सोशल मीडिया सोशल ऐप है, एक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जो फेसबुक है, जो उसका ओनर है उसका ये कहना है कि उसके अकॉर्डिंग के उसने ये कहा है कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे जो सा ज़्यादा रिस्क भला क्या चीज़ है, कि वो रिस्क ही नहीं लेना चाहता। ठीक है, ये इन चंद अल्फाज में बहुत बड़ी बात जो सी कह लो को छुपी हुई है कि इंसान के ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि वो रिस्क ही नहीं लेना चाहता। क्यों, किस तरह से ये करेज के साथ है कि हम कोई भी काम करने लगे होते हैं या कुछ भी, हमारे अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत सब कुछ हम काम करने लगते हैं, लेकिन कोई बाहर से या थर्ड बंदा आके हमें ये कह देता है कि क्या ये तुम करोगे, ये तुमसे हो जाएगा, पहले तो किया था नहीं हुआ था, ये उसने किया था उसने ऐसे ख़राब कर दिया था, या उसने नुकसान हुआ, तुम भी ना करो ये। जब ऐसी बातें हों तो एक इंसान के अंदर एक डर बैठ जाता है, एक ऐसा डर जिसको हमें पता ही नहीं है वो डर है किस चीज़ का, उस डर को कैसे ख़त्म करना है। वो डर बैठ गया हुआ है, वो कभी भी इंसान को कह लो आगे जाने नहीं देता, वो हमेशा उसको उसी के अंदर अपने डर को इंसान जब डर में होता है तो वो उसे बहुत सारे ऐसे काम करवा देता है जिसको वो नहीं करने चाहिए, या उससे ऐसे काम सरजद हो जाते हैं जो वो बिल्कुल नहीं चाहता होता। ठीक, तो ये है कि जब तक हम किसी चीज़ से डरते रहेंगे, जब तक हम चीज़ों को अवॉइड करते रहेंगे, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को अवॉइड करेंगे, उनको फेस नहीं करना चाहेंगे, तब तक हमारे अंदर जो सी हिम्मत है वो नहीं आएगी। यहाँ पे प्लेटो के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा था, द एबिलिटी टू रिमेंबर व्हाट इज़ वर्थ प्राइजिंग एंड व्हाट इज़ द वर्थ फीयरिंग, इसको उसने करेज का नाम दिया। ठीक है, सेलिगमैन ने 2001 में डेफिनेशन की थी करेज की, द कैपेसिटी टू राइज टू अकेजन। ठीक है,
उसको उसने करेज का नाम दिया है। बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारे कह लो कि बात की हुई है कि करेज होती क्या। और अगर मतलब कि कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर हम हिम्मत दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारा कह देते हैं कि आपके ये एक बंदे का एक कुछ लोग ऐसे परसीव करते हैं कि इस बंदे का एटीट्यूड है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इस बंदे का बिहेवियर है कि वो ऐसा ही है। कुछ लोग इसको रेफ़र कर देते हैं कि इसकी मेंटल स्ट्रेंथ ऐसी है, इसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ऐसी है, इसकी वजह से इसके अंदर इतनी हिम्मत है, या इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या फिर इसके अंदर इसके पास कोई ऐसी चीज़ है, मतलब कि इसकी जो सी पावर इसके पास बहुत ज़्यादा, इस वजह से इसके अंदर हिम्मत है। तो ये कह लो कि ये एक तरह से आर्टिफिशियल करेज हुई। जो नेचुरली करेज है वो हमारे अंदर से वो आती है कि किसी चीज़ कर जाने की हिम्मत, या किसी चीज़ को डरे बगैर उसको फेस कर लेना जो सा होता है, वो एक तरह की सही करेज जिसको हम कहते हैं वो करेज है, ठीक है। उसके बाद है इन द जोन से है मैंने जैसे पहले बात की कि फ़िज़िकल करेज है, मोरल करेज है, उसके बाद वाइटल करेज है। सबसे पहले फ़िज़िकल करेज की बात करते हैं। फ़िज़िकल करेज इन्वॉल्व द अटेम्प्ट मेंटेनेंस ऑफ सोशल गुड बाय एक्सप्रेशन ऑफ फ़िज़िकल बिहेवियर ग्राउंडेड इन द परसूट ऑफ सोशल वैल्यू गोल्स, ठीक है। कि उसको इन्होंने फ़िज़िकल करेज का जौन सा नाम दिया हुआ है कि फ़िज़िकल करेज है। मोरल करेज क्या होता है? इज़ द बिहेवियर एक्सप्रेशन इन द फेस ऑफ डिस्कम्फर्ट ऑफ डिसअप्रूवल और रिजेक्शन, ठीक है। अगर हमने कोई काम कर लिया, हम उसमें रिजेक्ट हो गए हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि इससे हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि हम लोगों ने आगे ये काम नहीं करना, ये हमसे ये काम नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे सबक लेते हैं, ठीक है। मोरल करेज जिसे कहते हैं कि एक दफ़ा आपने वो हो गई है, आपसे काम गलत हो गया है, या आप सिलेक्ट नहीं हुए, या आप रह गए हो, तो कुछ लोग इससे कि इसको पॉजिटिवली लेके चलते, कोई बात नहीं, अब नहीं होगा तो आइंदा नेक्स्ट मैं और मेहनत करूँगा या और मेहनत करूँगी और मैं इसको अचीव करके रहूँगा, ठीक है। ये तो कुछ लोगों को एक्सपीरियंस से करेज मिलती है, हिम्मत मिलती है, इसको मोरल करेज का नाम दिया गया है। लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि इसके बिल्कुल पॉजिटिव ऑपोजिट बिहेव करते हैं कि वो बिल्कुल इससे दूर हो जाते हैं कि नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं अब नहीं करूँगा या नहीं करूँगी कि मेरे साथ अगेन वैसा होगा, ठीक है। तो ये जो सा आज इसके आगे फर्दर लेक्चर्स भी हैं हमारे पास करेज के, जिसमें हमने और बहुत सारी बातें मतलब कह लो कि सीखेंगे। आज का जो टॉपिक था वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन पे था। आज का टॉपिक करेज का जस्ट एक इंट्रोडक्शन में था, जिसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन की है, इसको सिर्फ इसकी डेफिनेशन और इसको ज़रा सा इसका इंट्रोडक्शन किया है कि जो करेज होती है वो होती क्या है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो इनके नेक्स्ट लेक्चर हैं उनके अंदर ये और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।